दोस्तों आज की वीडियो सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईएएफ में पायलट बनने के लिए एक पायलट को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे तो आईएएफ में पायलट बनने के लिए कई सारी एंट्रीज मौजूद है। ज्यादा डिटेल्स के लिए ये वीडियो जरूर देखें। अगर कोई कैडेट एनडी एंट्री के थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी की एयरफोर्स विंग ज्वाइन करता है अंडर फ्लाइंग ब्रांच, तो उसकी फ्लाइंग ट्रेनिंग एनडीए से ही स्टार्ट हो जाती है। दरअसल नेशनल डिफेंस एकेडमी में मौजूद एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम का उद्देश्य होता है ग्राउंड ट्रेनिंग और फ्लाइंग ट्रेनिंग के थ्रू एयरफोर्स विंग के फ्लाइंग ब्रांच कैडेट्स को मिलिट्री एविएशन के बेसिक से रूबरू करवाया जाए और मिलिट्री एविएशन से जुड़े सभी एस्पेक्ट में ग्रूम किया जाए। एयरफोर्स कैडेट्स को 5th टर्म में ही एविएशन रिलेटेड सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें 6th टर्म में ऑस्ट्रियन बिल्ड सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट पर एक्चुअल फ्लाइंग एक्सपीरियंस लेने से पहले कैडेट्स को ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर इंडक्टरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए एएफटीटी द्वारा मॉडर्न ट्रेनिंग एड्स, एयरक्राफ्ट मॉडल्स और एरो इंजन्स के क्रॉस सेक्शनल मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को 6th सेमेस्टर में मिनिमम 10 सॉर्टीज कंप्लीट करनी होती है एज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। एनडीए में मिले फ्लाइंग एक्सपोजर के चलते मैक्सिमम कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी से कोवेटेड विंग्स के साथ ही पास आउट होते हैं, मतलब एज एन एविएटर इंडियन एयरफोर्स में कमीशन होते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने के बाद फ्लाइंग ब्रांच कैडेट्स की आगे की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में होती है। आईएएफ के सभी ब्रांचेस के कैडेट्स की इनिशियल ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में होती है, इसलिए सभी ब्रांचेस के कैडेट्स को जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है सभी ब्रांच के कैडेट्स के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और इसके इनिशियल फेज में सभी ब्रांच के कैडेट्स को कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और लीडरशिप पढ़ाए जाते हैं। वहीं अगर स्पेसिफिकली एएफए में फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स की ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होती है, जिसे यूजुअली स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। हर एक स्टेज में आपको एविएशन के फंडामेंटल से लेकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग के कमेंसमेंट से पहले कैडेट्स को ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से एयरक्राफ्ट के सभी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स को एविएशन मेडिसिन प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन के अलावा कैडेट्स को डिसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी कंप्लीट करना होता है, जिसमें उनको योगा की मदद से एयर सिकनेस से कैसे ओवरकम करना है ये बताया जाता है। इस प्रोग्राम में हाई एल्टीट्यूड सिमुलेटर पर कैडेट्स को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाता है। और हाँ, जो कैडेट्स एनडीए एंट्री से नहीं है यानी सीडीएस और एफकेट एंट्री के थ्रू आए फ्लाइंग ब्रांच कैडेट्स की स्टेज 1 की ट्रेनिंग से पहले उन्हें एएफए में ही 6 मंथ्स की प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। वही स्टेज 1 की ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 24 वीक्स और ये भी एएफए में ही होती है। स्टेज 1 की ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू फाइटर, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर स्ट्रीम, और अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उन्हें स्टेज 2 की ट्रेनिंग के लिए रिस्पेक्टिव फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में भेज दिया जाता है, और स्टेज 2 की ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी 24 वीक्स होता है। जो कैडेट स्टेज 2 की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन मिल जाता है। कमीशन मिलने के बाद इन्हें स्टेज 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, और स्टेज 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इन्हें डिफरेंट स्क्वाड्रंस या यूनिट्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है, जहां पर वो अपनी ऑपरेशनल फ्लाइंग शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से तैयार होता है इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट। लाइक करें इस वीडियो को और हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।